हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राम राम सभी को। तो हमारा आरपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा सिलेबस चल रहा था, उसी में हम नेक्स्ट आगे की बात करते हैं खनिज पोषण के बारे में। खनिज पोषण या मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन देखो, सबसे पहले इसमें आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? पादपों को पोषक घोल में उगाने की जो तकनीक होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको पोषक घोल में उगाने की जो तकनीक होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और ये किसने दी थी? जूलियस सेक्स ने 1860 ईस्वी में इसका डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, जूलियस सेक्स ने इसको खोजा 1860 में, हाइड्रोपोनिक्स को, पोषक घोल में उगाने की तकनीक। मात्रा के आधार पर खनिज दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। मात्रा के वृहद मात्रक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद मात्रक और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम वृहद पोषकों के बारे में। पोषक जो हैं, क्या वृहद पोषक जो होते हैं अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। वृहद पोषक उनको बोलते हैं जो अधिक मात्रा में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। जैसे CHON, कौन, सजनी, मांगे, पिया की कार। ये ट्रिक है, थोड़ा सा बनाया है। जैसे CHON, S सजनी फॉर सल्फर, मांगे Mg, पिया ये P फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर कार कैल्शियम। तो कौन, सजनी, मांगे, पिया की कार। सजनी वृहद होती है, ठीक है, वृहद मात्रक पोषक तत्व होते हैं। और 17 अनिवार्य तत्व हैं ये। और सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व, सूक्ष्म यानी कम मात्रा में जो प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका। नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका। नाइस बॉय कॉल्ड मदर, मंजन क्यों फेंका। तो नाइस N नाइट्रोजन, बोरोन, क्लोरीन, मदर मोलिब्डेनम, मंजन उसके बाद कॉपर, उसके बाद आयरन। ठीक है, तो ये हो गए वृहद मात्रक पोषक तत्व और ये हो गए सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व। अब अन्य जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सेलेनियम। सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन और सेलेनियम ये भी अन्य अनिवार्य तत्व होते हैं जो प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं। और भी अन्य अनिवार्य तत्व मेनली कौन कौन से होते हैं? CHON जो कि कोशिका के संरचनात्मक घटक होते हैं, कोशिका के संरचनात्मक द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं CHON। पौधे की ऊर्जा संबंधित रासायनिक घटकों के जो घटक होते हैं वो होता है मैग्नीशियम और फास्फोरस। ऊर्जा संबंधित जो रासायनिक घटकों के घटक होते हैं वो होता है मैग्नीशियम और फास्फोरस। एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं तो उसमें है मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम। एंजाइमों को सक्रिय करते हैं या फिर बाधित करते हैं, तो ये RUBP रुबिस्को को सक्रिय करता है मैग्नीशियम +2 और जिंक 2+, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को क्रियाशील करता है और मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को सक्रिय करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण। अगर ये जो अनिवार्य तत्व होते हैं इनकी अगर किसी प्लांट में, पौधे में अगर अपर्याप्तता होती है या कमी होती है तो उसके कुछ लक्षण नज़र आते हैं। ठीक है, तो कमी के जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं इनके, और कौन कौन से ये होते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। पहला है नाइट्रेट, NO3-। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में आवश्यक घटक होता है नाइट्रेट। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में हरिमहीनता या क्लोरोसिस होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधे में क्या होता है? हरिमहीनता या फिर क्लोरोसिस हो जाता है। मोलिब्डेनम MoO2 2+, इसके रूप में ये
पौधे इसको एब्जॉर्व करते हैं मोलिब्डेनम को। मोलिब्डेनम डेनम की वजह से नाइट्रोजन उपापचय में सहायक होते हैं। ये जो नाइट्रोजन उपापचय होता है उसमें मोलिब्डेनम सहायक होता है, नाइट्रोजन उपापचय का घटक होता है। और गोभी में विप्टेल रोग होता है इसकी वजह से। गोभी जो होती है ना, फूल गोभी, उसमें कॉलीफ्लावर, उसमें विप्टेल रोग होता है। पोटेशियम स्वतंत्र पाया जाता है। पहली बात तो पोटेशियम एकमात्र है जो कि स्वतंत्र पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन और रंध्रीय गति जो होती है उसमें ये सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन और रंध्रीय जो गति होती है उसमें सहायक होता है पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से डाइबैक रोग होता है। पौधे को ये झाड़ी जैसा बना देता है, मतलब उसमें संकलन ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डाइबैक रोग। ये पोटेशियम की वजह से होता है, ठीक है। और एक है मैग्नीज 2+। ये जल का प्रकाशीय अपघटन, मैग्नीज जल के प्रकाशीय अपघटक के लिए आवश्यक होता है। जल का प्रकाशीय अपघटन के लिए आवश्यक जो तत्व होता है वो है मैग्नीज। मैग्नीज ऊतकक्षयी धब्बे पत्तियों पर, मोज़ेक बोलते हैं, जैसे मटर होता है उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं, ऊतकक्षयी धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पे इसकी कमी से। किसकी कमी से? ये जो है ना मैग्नीज की कमी से पत्तियों पर क्या हो जाते हैं, ऊतकक्षयी धब्बे दिखाई देते हैं, जैसे मटर में स्पॉट्स दिखते हैं, ठीक है। एक होता है कॉपर की वजह से कॉपर क्या करता है, कहाँ पे सहायक होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाओं में, पीसी व साइटोक्रोम ए और A3 में। विटामिन सी के निर्माण में कॉपर आवश्यक होता है। विटामिन सी के निर्माण में भी कॉपर आवश्यक होता है, ठीक है। कॉपर की वजह से 2 रोग होते हैं, नींबू में डाइबैक ऑफ सिट्रस और दाल और धान में रिक्लेमेशन होता है। कॉपर की वजह से डाइबैक ऑफ सिट्रस होता है नींबू में, और दाल धान में क्या होता है, रिक्लेमेशन होता है। जिंक की वजह से क्या होता है, जिंक की कमी की वजह से, ये सब कमी के लक्षण है। जिंक की कमी से होता है, जिंक जो होता है वो करता क्या है, ऑक्सीजन के संश्लेषण को बढ़ाता है। IAA किसका रूप है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है जिंक। जिंक क्या होता है, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और धान में खैरा रोग होता है जिंक की वजह से। धान जो होता है उसमें खैरा रोग किसकी वजह से होता है, जिंक की वजह से उसमें धान में खैरा रोग होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नाइट्रोजन उपापचय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल 5 स्टेप में प्रोसेस होती है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पहला जो स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यौगिकीकरण बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बोलते हैं, ये जो जीवाणु और एल्गी वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन में जीवाणु होते हैं वो काम आते हैं, इस तरह से मैच द कॉलम आ जाता है, ठीक है। तो जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन, डाई एज़ोट्रॉफी जिसको बोलते हैं, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आने वाले जो जीवाणु होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको बोलते हैं डाईएज़ोट्रॉफी। और इसमें असहजीवी जीवाणु और सहजीवी जीवाणु कार्य करते हैं। असहजीवी यानी कि सहजीवी में तो हम जानते हैं लेग्यूमिनेसी कुल में, जैसे राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम, राइजोबियम अच्छे से जानते हैं, फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम, ये क्या है, सहजीवी जीवाणु है। जबकि असहजीवी जीवाणु यानी कि मुक्तजीवी जो जीवाणु हैं वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और बेजेरेंकिया जो होता है, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और बेजेरेंकिया, ये क्या है, मुक्तजीवी हैं तीनों की तीनों। असहजीवी जीवाणु में कैसे हैं, मुक्तजीवी हैं। कुछ बैक्टीरिया के अलावा कुछ जो एल्गी होती हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे नोस्टोक है, एनाबिना है, ओसिलोटोरिया है। नोस्टोक, एनाबिना और ओसिलोटोरिया, ये बीजें हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है अमोनीकरण या एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिया का निर्माण, मृत कार्बनिक पदार्थों से अमोनिफिकेशन यानी अमोनिया का निर्माण। तो इसमें जो जीवाणु यूजफुल होता है वो है बैसिलस वल्गैरिस। बैसिलस वल्गैरिस जो जीवाणु होता है वो हेल्पफुल होता है।
इस प्रोसेस में, अमोनिफिकेशन में। नाइट्रीकरण में जो सहायक होता है, देखो नाइट्रीकरण होता क्या है, जो अमोनिया बन गई हमारी, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर के ये नाइट्रेट बना लेता है। अमोनिया जो है अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर के ये नाइट्रेट के फॉर्म में बन जाता है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तित होता क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये 2 चरण में होती है। पहले तो अमोनिया है यहाँ पे, अमोनिया NH3, अब ये नाइट्राइट बनाएगी पहले, और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनता है नाइट्रोसोमोनास की प्रेजेंस में। ये जीवाणु है नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की प्रेजेंस में ये अमोनिया से नाइट्राइट बनती है, NO2- बनता है। फिर ये NO2- यानी कि नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है NO3- में नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। नाइट्रिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। क्या होता है, नाइट्रेट जो बन गए हैं हमारे, उसका नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन, नाइट्रेट का फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन हो जाता है। कौन करता है, सीडोमोनास करता है। थायोबैसिलस जीवाणु इसमें काम आते हैं, इसमें सहायक होते हैं, सीडोमोनास और थायोबैसिलस, ठीक है। नोट क्या याद रखना है, नोट याद रखना है कि पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3- तथा NH4+ अमोनिया के रूप में, अमोनिया आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, आयंस के रूप में ही करते हैं मेनली अवशोषण, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके।